डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बर्नौली ट्रायल्स में। ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर हाँ ये ट्रायल जो है तब बर्नौली ट्रायल होगी अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, यानी कि उस ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल कहेंगे जो ये फॉलोइंग जो 4 कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 1 क्या कंडीशन है? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि जो ट्रायल है उस एक्सपेरिमेंट में वो फाइनाइट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एंड ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, और हर एक ट्रायल के 2 आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल, और हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशनें कोई ट्रायल्स जो है वो सेटिस्फाई कर रही है तो उनको हम क्या कहेंगे? बर्नौली ट्रायल कहेंगे। उसके बाद आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस x कैन बी रिटन एज x equal to 0, 1, 2 up to r and up to n. Probability of x equal to nc0 k raised to power n minus 0 p0, nc1 k raised to power n minus 1 p1, nc2 k raised to power n minus 2 p2, ncr k raised to power n minus r p raised to power r, and ncn k raised to power n minus n p raised to power n. ncn into k raised to power 0 p raised to power n, k raised to power 0 anything raised to power 0 equal to 1, and ncn equal to 1 into p raised to power n. तो ये हमारे पास आ गया p raised to power n. The probability of r successes, probability of x equal to r, is denoted by pr and is given by pr is equal to ncr q raised to power n minus r p raised to power r, where r is equal to 0, 1, 2 up to n, and q is equal to 1 minus p, where p is the probability of success and q is the probability of failure, and pr is the probability function of binomial distribution. तो इसमें probability of x equal to r, pr जो है ये probability फंक्शन है binomial distribution का, और ncr q raised to power n minus r p raised to power r के बराबर होता है। Question number 1, exercise 13.5. A die is thrown 6 times. If getting a odd number in a success, what is the probability of 5 successes, at least 5 successes, and at most 5 successes? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को। A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 successes, at least 5 successes, and at most 5 successes? तो क्वेश्चन क्या है कि एक डाई को 6 टाइम जो है वो थ्रो किया जाता है, और गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस एंड एट मोस्ट 5 सक्सेसेस? तो एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया जाता है और सक्सेस जो है वो गेटिंग एन ऑड नंबर है। तो कैलकुलेट कीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी? probability of 5 successes, at least 5 successes, and at most 5 successes. So since a die consists of 6 spaces having 6 numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो sample space क्या हो जाएगा? S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and S equal to 6. अब success क्या है? Success है getting an odd number. तो let E is the event of getting odd number. तो therefore E is equal to, अब आर नंबर क्या क्या है इस सैम्पल स्पेस में? 1 है, 3 है और 5 है, तो 1, 3, 5 आ गया। तो एन ई कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 3/6 इक्वल टू 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या है? एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है? 3 है, और एन एस कितना है? 6 है, तो वो 3.6 दैट इज 1/2. अब सक्सेस क्या है? सिंस सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन इट डाई इज थ्रोन, तो P is the probability of success and Q is the probability of failure. Therefore P is equal to 1/2 and Q is equal to 1 minus 1/2, क्योंकि टोटल probability 1 है
तो उसमें से हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 - 1/2 इक्वल टू 2 - 1/2 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई? 1/2 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 1/2 है। और डाई को हमने कितने टाइम थ्रो करना है? 6 टाइम थ्रो करना है। तो n इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास क्या फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू NCR Q रेज़्ड पावर n माइनस r P रेज़्ड पावर r। अब r क्या है? r है नंबर ऑफ थिंग्स टू बी टेकन एट ए टाइम। कितनी हमने वो सिलेक्ट करनी है। और ये कंडीशन क्या है? ये कितनी होनी चाहिए? 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। 0 जो है वो r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम 0 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो है वो n के बराबर हो सकता है। n से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है वो कितनी सेलेक्ट करनी है, जितनी टोटल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा हम उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर 10 थिंग्स है तो हम 11 तो नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो हमें 10 ही सिलेक्ट करनी है। अगर 10 है तो 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए r जो है वो क्या है? 0 और n के बीच है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। तो r हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? n के बराबर ले सकते हैं, और मिनिमम हम कितना ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। n इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है कि हमने 5 सक्सेसेस के लिए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 इक्वल टू 6c5 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ q क्या है? फेलियर 1/2 n माइनस r 6 माइनस 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 रेज़्ड टू पावर r दैट इज 5। तो 6c5 1/2 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर 5। तो 6c5 1/2 रेज़्ड टू पावर 6। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे NCR वाला। तो NCR में क्या है? n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको खोलेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, 6/1 इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1/64 3 2s are 64 32 2s are 3 2s are 6 एंड 32 2s are 64। तो हमारे पास ये आ गया 3/32। और NCR किसके बराबर होता है? हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेसेस। तो एट लीस्ट का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में भी निकाली है, उसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप निकालना चाहें तो वही फार्मूला लगाना है हमने, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6c5 इंटू q रेज़्ड टू पावर n माइनस r इंटू p रेज़्ड टू पावर r
तो 65 1 by 2 raised to power 6 minus 5 and 1 by 2 raised to power 5 because Q is equal to 1 by 2 and P is also equal to 1 by 2. And 6C6 1 by 2 raised to power 6 minus 6 1 by 2 raised to power 6. 6 factorial over 5 factorial, it's 6 minus 5 factorial, 1 by 2 raised to power 1 and 1 by 2 raised to power 5 plus NCN equal to 1. NCN equal to 1, तो ये 1 के बराबर आ गया और 1 by 2 raised to power 0, 1 by 2 raised to power 6. ये 5 फैक्टोरियल इसको खोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है। तो हमने क्योंकि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो हम इसको नेक्स्ट आगे सिर्फ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 2 raised to power 5 प्लस NCN का 1 आ गया ये 6 का और 1 by 2 raised to power 0 का भी 1 आ गया इंटू 1 by 2 raised to power 6। अब यहाँ 6 बच गया, 6 इंटू 1 by 2 raised to power ये 1 है, 1 by 2 raised to power 1 और bases are same, powers are added, 1 by 2 raised to power 6 प्लस 1 by 2 raised to power 6। अब 1 by 2 raised to power 6 कॉमन ले लिया, पीछे आ गया हमारे पास 6 प्लस 1। तो 1 by 2 को अगर हम खोलेंगे तो ये आ गया 1 by 64 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7/64। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। एट मोस्ट का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू, एट मोस्ट का क्या है लेस देन इक्वल टू और एट लीस्ट का क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये याद रखना है। तो एट मोस्ट में क्या आ गया लेस देन इक्वल टू और 5 दिया है तो 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। और ये इस तरीके से करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसको शार्ट करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 निकाल दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो लिखा भी है मैंने इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6। तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू आर एन सी आर क्यू रेज़्ड टू पावर एन माइनस आर पी रेज़्ड टू पावर आर। तो 6 1 by 2 रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 6 एंड 1 by 2 रेज़्ड टू पावर 6। तो एन सी एन कितना आ गया 1 इंटू 1 by 2 रेज़्ड टू पावर 0 इंटू 1 by 2 रेज़्ड टू पावर 6। 1 माइनस 1 ये आ गया और ये भी 1 होता है and 3 raised to power 0 equal to 1 into 1/64 which is equal to 1 minus 1/64। 1 into 64 LCM लेकर के minus 1/64, 64 minus 1/64 equal to 63/64। तो इसके साथ ये तीनों पार्ट जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ये कंप्लीट हो गए। तो इसमें आपने एट लीस्ट और एट मोस्ट जो है वो नई चीज़ सीखी है। तो एट लीस्ट में आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एट मोस्ट में आ गया आपका less than equal to। Question number 2 exercise 13.5 a pair of dice is thrown 4 times if getting a doublet is considered as success find the probability of 2 successes। तो ये क्वेश्चन है कि डाइस के पेयर को हम 4 टाइम्स थ्रो करते हैं और सक्सेस जो है वो हमारी गिनी जाती है जब डबलेट आता है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से दोनों पर नंबर आते हैं तो हमारी सक्सेस होगी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो हमें 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर एन जो है वो कितना है 4 है और आर जो है वो 2 है। अब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। तो सक्सेस क्या होगी गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट इज ए सक्सेस। तो
टोटल सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन कितना होता है 36 होता है। तो सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 and 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। तो ये अप टू 6 6 तक मैंने लिख दिया है और टोटल हो गया NS हो गया 36। अब हम डबलेट लेने के इवेंट ई सपोज कर लेते हैं। तो डबलेट क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो NE हो गया 6। तो therefore probability of getting a doublet, that is probability of E equal to NE upon NS equal to 6 upon 36 equal to 1 upon 6। Since success is defined as getting a doublet, तो therefore success क्या होगी 1 upon 6, तो P होगी 1 upon 6, क्या हो गया 1 minus 1 upon 6, that is not success, फेलियर जिसे हम कहते हैं। तो 6 minus 1 upon 6 equal to 5 upon 6, N equal to 4 and R equal to 2। तो probability of x equal to r equal to nc r q raised to power n minus r p raised to power r। तो probability of x equal to 2 4c 2 5/6 raised to power 4 minus 2 1/6 raised to power 2 is equal to 4 factorial over 2 factorial into 4 minus 2 factorial, because nc r equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया। तो 5/6 raised to power 2 into 1/6 raised to power 2। तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4 3 12 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 2 6 12 6 आ गया 6 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 और ये 6 कैंसल, हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 216।